हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को इस रूप में व्यक्त करें: ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और ए बी और सी का मान बताइए। तो आइए देखते हैं पहला समीकरण हमारे पास एक्स माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 10। 10 को हम उल्टी तरफ लेके जाते हैं तो एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इस पूरे समीकरण को 5 से गुणाफल कर देते हैं। या तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसका 5 से गुणाफल करेंगे। अगर हम इस तरीके से ए बी सी की वैल्यू लिखना चाहें तो ए की वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी -1/5 और सी की वैल्यू आएगी -10। लेकिन वहीं हम अगर इस समीकरण का गुणाफल 5 से कर दें तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। और यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू आएगी -50। तो ये दोनों ही हमारे सही उत्तर हैं। आइए दूसरे को देखें। 2x इज इक्वल्स टू -7y, 2x प्लस 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई 0। आइए तीसरा समीकरण देखते हैं। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई -6। चौथा वाला देखते हैं। 3y इज इक्वल्स टू -√7। तो 3y प्लस √7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो x का कुछ भी नहीं है, तो x का जो कोएफिशिएंट है 0x लिख सकते हैं हम इसको। तो a की जो वैल्यू हो गई हमारे पास 0, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास √7। मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।